डियर फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको शॉर्टपुट इवेंट में यूज होने वाले शॉट के वेट और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एथलेटिक्स में एक इवेंट होता है शॉटपुट, जिसमें शॉट यूज होता है। इसको हिंदी में लोग गोला भी बोलते हैं। तो इस गोले की जानकारी आज मैं लेकर आया हूं। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, गोला एक ठोस लोहे का, पीतल का या किसी भी धातु का बना होना चाहिए, और ये जिस धातु का भी बना हो वो पीतल से नरम नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे गोले भी बनाए जाते हैं जिसकी ऊपर की परत धातु की होती है और उसके अंदर शीशा या अन्य कोई ठोस सामग्री भरी होती है। इसका जो आकार है वो गोलाकार होना चाहिए और इसकी सतह चिकनी होनी चाहिए। आइए अब इसके वजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर आप वजन की बात करते हैं तो मेन कैटेगरी में इसका वजन 7.26 केजी होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी आप मार्केट में लेने जाएंगे शॉट को, तो जिसने भी कंपनी ने शॉट बनाया होता है वो बिल्कुल 7.26 केजी का शॉट बनाकर आपको नहीं दे पाएगी। तो इसका एक रेंज होता है कि उस रेंज के बीच में शॉट का वजन होना चाहिए। तो मेन कैटेगरी में जो शॉट है वो 7.265 केजी से लेकर 7.285 केजी के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार जब विमेन कैटेगरी की बात करते हैं तो ऐसे तो कहा जाता है कि 4 केजी का शॉट यूज करते हैं हम लोग, लेकिन जो इसका भी जो रेंज है वो 4.005 केजी से 4.025 केजी के बीच में होना चाहिए। इस रेंज के शॉट को कंपटीशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको दो शॉट दिख रहे हैं। दोनों शॉट 7.26 केजी के हैं और दोनों शॉट में अलग अलग कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। पहले शॉट में 117 mm लिखा हुआ है और दूसरे में 129 लिखा हुआ है। अब ये क्या है, तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, शॉट का डायमीटर भी होता है। कोई भी गोला होगा उसका डायमीटर होगा, इसी प्रकार शॉट का भी डायमीटर होता है। अब ये डायमीटर का मतलब हो गया क्या, देखिए, ये अगर डायमीटर की बात करते हैं तो रूल कहता है कि मिनिमम 110 mm डायमीटर और मैक्सिमम 130 mm के डायमीटर के बीच के शॉट होने चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी आप शॉट का कंपटीशन कराते हैं, शॉटपुट कराते हैं, तो एथलीट अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग डायमीटर का शॉट मांग करते हैं। इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि जब भी आप कंपटीशन कराएं तो अलग अलग डायमीटर के शॉट वहां पर रखें। वजन सबका बराबर होगा, वजन 7.26 केजी ही होगा, लेकिन अलग डायमीटर के होंगे। कोई एथलीट आपसे 110 डायमीटर का मांग सकता है, mm का। कोई एथलीट आपको बोल सकता है हमको 115 mm का शॉट दे दीजिए। कोई एथलीट आपको बोल सकता है मुझे 130 mm का शॉट दे दीजिए। इसीलिए अलग अलग रेंज के डायमीटर के शॉट आपको रखने होते हैं। जहां तक विमेन कैटेगरी की बात है तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि एक शॉट 95 mm लिखा हुआ है, दूसरे शॉट में 103 mm लिखा हुआ है। अब इसका भी नियम होगा। तो नियम क्या है कि 95 mm मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 110 mm के बीच के डायमीटर के शॉट आपके होने चाहिए। तो जब भी आप कंपटीशन कराएं महिलाओं का, तो उसमें भी आप अलग अलग डायमीटर के शॉट जरूर रखें। अब देखिए, जहां तक एज ग्रुप का सवाल है तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग वेट के शॉट यूज होते हैं। तो अंडर 18 में जब आप विमेन कैटेगरी को देखते हैं तो उसमें 3 केजी का शॉट यूज होता है। यहीं पर अंडर 20 और सीनियर विमेन में 4 केजी का शॉट, मैन अंडर 18 में 5 केजी का शॉट, मैन अंडर 20 में 6 केजी और मैन सीनियर जो ओपन कैटेगरी होती है उसमें 7.26 केजी का शॉट यूज किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, देखिए, जब हम लोग अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर हम 3 केजी का शॉट यूज कर रहे हैं
तो 3 केजी के शॉट में भी इसका वेट का रेंज है, और वेट का रेंज क्या है, मिनिमम 3.005 केजी और मैक्सिमम 3.025 केजी का शॉट कंपटीशन में यूज होता है। और इसके डायमीटर का भी रेंज है जो कि मिनिमम 85 mm होना चाहिए और मैक्सिमम 110 mm। तो इस रेंज 85 mm से 110 mm के बीच के 3 केजी के शॉट को आप कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम 5 केजी के शॉट की बात करते हैं तो वेट इसका 5.005 केजी मिनिमम और मैक्सिमम 5.025 केजी के बीच का होना चाहिए, और डायमीटर 100 mm मिनिमम से मैक्सिमम 120 mm के शॉट होने चाहिए। तो इसी रेंज के बीच में आप अलग अलग डायमीटर के शॉट कंपटीशन के टाइम यूज कर सकते हैं। और जहां तक 6 केजी के शॉट का सवाल है तो 6 केजी के शॉट में भी 6.005 केजी मिनिमम वेट है एक्सेप्टेड जो होता है, और मैक्सिमम 6.025 केजी का शॉट हम लोग कंपटीशन में यूज करते हैं। और इसके डायमीटर की बात करें तो मिनिमम 105 mm और मैक्सिमम 125 mm इसके बीच के डायमीटर के अलग अलग शॉट्स रखे जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हर एक ऑर्गेनाइजर को पता होनी चाहिए। जो भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हो, चाहे कॉलेज के कोचेस हो, या स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हो, या आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हैं, तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए जो जानकारी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इम्प्लीमेंट जो शॉट है वो हमेशा ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेगा। ऑर्गेनाइजर की ये ड्यूटी होती है कि वो इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करे कंपटीशन के लिए, और सारे इम्प्लीमेंट जो कंपटीशन में यूज होने वाले हैं वो वर्ल्ड एथलेटिक्स से सर्टिफाइड होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इम्प्लीमेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को के अकॉर्डिंग हो, सारा स्पेसिफिकेशन, वेट, उसका डायमीटर, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एथलेटिक्स हो। लेकिन कई बार एथलीट चाहता है कि वो अपना इंप्लीमेंट यूज करे कंपटीशन के दौरान, तो इसके लिए कुछ नियम है। एथलीट का इंप्लीमेंट तभी एक्सेप्ट होगा कंपटीशन में यूज करने के लिए जब वो कुछ नियम पालन करेगा। तो पहला नियम यह है कि वो इंप्लीमेंट जो एथलीट अपना लेकर आया है और वो चाहता है कि वो कंपटीशन में यूज करे, वो वर्ल्ड एथलेटिक्स से सर्टिफाइड होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वो सारे नॉर्म्स, सारे स्पेसिफिकेशन पूरे करे जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बताए हैं। साथ ही साथ अगर वो एथलीट जो शॉट लेकर आया है वो उसी ब्रांड का है या मॉडल का है जो ऑर्गेनाइजर भी दे रहे हैं, तो एथलीट का जो शॉट है वो कंपटीशन में यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो कोई ऐसा शॉट लेकर आ गया है जो ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर वो एथलीट उसको कंपटीशन के दौरान यूज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइजर हैं और आपने नेल्को, विनेक्स, एटीई इनके शॉट आपने प्रोवाइड किए हैं कंपटीशन के लिए एज ए ऑर्गेनाइजर, लेकिन जो आपका एथलीट है वो किसी और ब्रांड को लेकर आ गया है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, उसका शॉट ले लेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो हमारे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नॉर्म्स को, स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है कि नहीं करता है। अगर वो पूरा करता है और वो वर्ल्ड एथलेटिक्स, वो ब्रांड जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिस्ट में है, तो फिर वो इक्विपमेंट हम लोग उसको कंपटीशन में यूज करने के लिए देंगे। लेकिन नियम कहता है कि एक एथलीट मैक्सिमम 2 इंप्लीमेंट से ज्यादा नहीं जमा कर सकता है। मतलब ये हुआ कि एथलीट किसी इवेंट में भाग लेने आया, शॉट पुट के इवेंट में, तो शॉट वो लेकर आएगा अपने साथ, तो वो 2 से ज्यादा शॉट नहीं ला सकता है। साथ ही साथ
जो शॉट उसने हमारे यहाँ जमा किया है और अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये वाला कंपटीशन के दौरान यूज होगा, तो अब अगर कोई दूसरा एथलीट उस शॉट से थ्रो करना चाहता है, पुट करना चाहता है, तो एथलीट जिसका वो शॉट है वो मना नहीं कर सकता। अब सारे एथलीट जो भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं वो उस शॉट को चाहे तो यूज कर लें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो भी पर्सनल इंप्लीमेंट उन्होंने जमा किया एथलीट ने, वो टेक्निकल मैनेजर के द्वारा प्रॉपरली जांचा जाएगा। एक बार वो अच्छी तरह से जांच लिया जाएगा, सारे स्पेसिफिकेशन, सारे नॉर्म्स उसके चेक हो जाएंगे, तभी वो एक्सेप्ट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इन जानकारियों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज करेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर किसी नई रोचक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।